पर महराज का है, आज नंबर गरीबों की आवाज को दबाने का और कुचलने का है। कल आपका भी आएगा, ये तानाशाही नहीं रहेगी। मुसीबत लाइन से बदतर बन गई। आज 15 दिन के बाद नेशनल हाईवे खुला है। डीसी साहब जो डोडा से हैं, वो जब रिस्पांसिबिलिटी नहीं देने लगा, आप ही बताइए सर, जब लिखत में बता दिया जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरशाद परियार, जिला रामबन के परनोद बी की पंचायत वार्ड नंबर 1 से अपना पूरा फैमिली परिवार जो है, हम सब फैमिली में तीनों मेंबर जो है, ये मेरे वालिद मोहतरम है मोहम्मद इसाक, ये मेरी मदर है गुलशन बेगम। हम अपनी तरफ से जब से महराज मलिक जी के ऊपर PSA लगा दिया गया है, तब से ही हम पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं और पूरा पैगाम दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए हमारे जो पार्टी है, उन्होंने एक डेपुटेशन दी थी डीसी साहब को, जो हमारे डीसी साहब इलियास खान जी है, लेकिन पता नहीं न मालूम क्या वजह हुई, तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। अब हम लोगों ने, हम आपको बता रहे हैं कि भाई साहब देखिए, वजह ये चीज है, रीजन ये है कि अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है PSA, उसका मीनिंग होता है कि पब्लिक में कोई ऐसा गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन, ऐसी चीजें जब आ जाती है, या कोई किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व पाया जाता है, या कोई ऐसी संगठन में पाया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि पब्लिक के बीच में खतरा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस बंदे पर लगाया जाएगा और उसको जेल के सुलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जो पब्लिक भारी अक्सरियत से कामयाब करती है और चुनती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मुकम्मल तरीके से वोट और सपोर्ट करके उसको कामयाब कर देती है, और उसके बावजूद जब वो बंदा असेंबली में मजदूरों के, गरीबों के खिलाफ आवाज उठाता है कि इस गरीब को, इसका प्रॉपर तरीके से एक गरीब की सुनवाई होनी चाहिए, और गरीब के लिए जब वो सदन में आवाज उठाता है, असेंबली के बीच में जब वो गूंजती है आवाज, जब हम उसको फुल इख्तियारात से मैंडेट देते हैं और वो असेंबली के अंदर आवाज उठाता है, गरीब, मजदूर, लाचार के बारे में हित में सवाल रखता है, सरकार के सामने लड़ता है और भिड़ता है, कहता है जनाब मेरी मजलूम आवाम को अस्पताल चाहिए, जो ये ड्रग्स के माफिया है इनको रोकना चाहिए, हमारे गांव में, एरियो में, शहर में अच्छा एक माहौल होना चाहिए, अच्छे प्रॉपर तरीके से सरकारें काम करनी चाहिए और ऑफिसर काम करने चाहिए। लेकिन अजीब तमाशा है जनाब, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो भी शख्स गरीबों के हित में आवाज उठाता है उस पर PSA लगा दिया जाता है, उसको बंद किया जाता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बेबाकी से अपनी आवाज रखते हैं और आपको बताते हैं, भैया हम आपको बता रहे हैं कि हमें तंग तलब मत करो। हमारा महराज मलिक विदिन 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर रिहा होना चाहिए, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हमारे जो चौधरी मोहम्मद इलियास खान जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर डीसी साहब है, हम बिलखुसूस गुजारिश करते हैं, एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सर सबूत ऐसे आ जाएंगे कि बड़े बड़े रोड मिनिस्टरों को भी दो घुटने टेकने पड़ेंगे। सबूत इतना है हमारे पास सर। हम गरीब आदमी जब यहाँ रामबन से उठकर मरकज में पहुंचते हैं, राजभवन दिल्ली में जाते हैं, तो गरीब की सुनवाई क्यों नहीं होती है? गरीब का काम क्यों नहीं होता है? ग्राउंड जीरो से जब गरीब जाता है और गरीब को रोजगार, वो रोजगार मेरी पब्लिक ने ये रोजगार नहीं मांगा। NH44 का जो प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का काम चल रहा था, उस वक्त जब ये एक रेजोल्यूशन तैयार हुई कि हमने इसको 4 लेन बनाया है, मैं सामने मीडिया के आया था, मैंने कहा ये मुसीबत लाइन बन जाएगी, 4 लेन नहीं बनेगी जब आप चट्टानों को काट दोगे। उसके बावजूद भी तानाशाही से जब काट दी गई, आपने देखा ये मुसीबत लाइन से बदतर बन गई। आज 15 दिन के बाद नेशनल हाईवे खुला है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में राशन दुकानों पर है ही नहीं, आटा खत्म हो गया, बहुत सी चीजें खत्म होगी। दुकानदार, बिजनेसमैन, अमीर, गरीब, सर्विसमैन अनाज के लिए इस वक्त रामबन में रो रहा है। लेकिन एक
रिप्रेजेंटेटिव जब आवाज उठाता है गरीब की और उसको पीएसए लगा दिया जाता है, उसको रातों रात कठुआ जेल भेज दिया जाता है। भैया कहां का इंसाफ है? ये कौन सी तानाशाही है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? हम हर हिसाब में हमारे लोग वहां तक पहुंच गए हैं, हमारे वकील हजरात भी वहां तक पहुंच गए हैं। हम इसको लीगल सिस्टम से लड़ेंगे और कोर्ट तरीके से फाइट करेंगे। ये मत भूलो, उतना ही बोलो जितना कल बर्दाश्त कर पाओगे। आज नंबर महराज का है, आज नंबर गरीबों की आवाज को दबाने का और कुचलने का है। कल आपका भी आएगा, ये तानाशाही नहीं रहेगी। इसलिए अब हम सीधा पूछेंगे मोहम्मद इसाक जी क्या कहना चाहते हैं। बोलिए सर, माइक पे बोलिए। देखो जनाब, मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ 15 अगस्त 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद है भी, रहेगा भी। लेकिन हम ये अफसोस से और बहुत महसूस दिल से कहना चाहते हैं, इस वक्त हमारी जो दिलों की धड़कनें हैं ये मायूस हो चुकी है। लेकिन हम बड़ी अफसोस की बात कर रहे हैं, तमाम जम्मू कश्मीर, पूरी आल इंडिया में हमारे अफसरान हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हमारे एमएलए को जो नुमाइंदा बनाकर पब्लिक ने और अवाम ने असेंबली के अंदर भेजा और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है और इसको फौरी तौर पर रहा किया जाए। और हम गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से भी अपील करते हैं कि जनाब ऐसे आदमियों को राही किया जाए, कानून से माफ किया जाए, कानून गरीब पर लागू ना किया जाए। यानी कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है और ये इलीगल तरीके से देखो जनाब, गरीब के लिए कानून इंसाफ करनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए और गरीब को आगे कानून में इन्वॉल्व ना किया जाए। गरीब की बात को बड़ी दूर तक, पूरी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जानी चाहिए। लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोताही कोई अफसरान हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए और गरीब आवाम को आगे लेने की कोशिश होनी चाहिए, पीछे नहीं। ये जो धारा इशू किया है डोडा के अंदर 163 धारा और इसको नाफिज किया जाए और इस हालात को नाफिज किया है, इसको नाफिज किया है और इसको पूरी तौर पर जो कानूनी एक्ट डोडा में लगाया गया है और इसको हटाया जाए ताकि पब्लिक एक्ट और पब्लिक बात कर सकती है। हमने शौक और दिल चाहिए डोडा और सर वहाँ इंटरनेट की सर इंटरनेट की सुविधाएं भी खत्म कर दी है, बंद कर दी और इनको भी बहाल किया जाए ताकि हम लोगों तक ये जो हम ये पता चल सके, हमें पता चल सके कि कौन ऑफिसर, कौन मेंबर, कौन सरपंच हमारा गलत करा, हमने कौन सी चुनी है। चलो सर, शुक्रिया। हमें थोड़ा सा मेहरबानी करके थोड़ा टाइम दे दो। हमने अभी कानून के अदारे बनाए हैं, कानून के घर बनाए हैं, हमारे जो अदारे हैं पब्लिक के वो अधूरे हैं, इनको बहाल किया। जी माँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महराज मलिक भाई पर इतना जो कहर बरस गया, तो क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाहते हैं जो महराज मलिक पर सैलाब गुजराया और जुल्म और सितम से इसको ले गया कठुआ जेल में, हाईवे रोड बंद था, इसके लिए कौन सा कानून आया? रात के 12 बजे इधर से ले गया कठुआ, रातों रात ये हवाई जहाज भी नहीं, पायलट भी नहीं चलता था। इसको इतना कौन अंधेरी नगरी थी तो ये उधर पूछाकर, जैसे हमें अपने बच्चे हैं वैसा ही वो भी है। हमने ये चुना था मौलवी, ये एमएलए साहब, हमने हमारे रिश्तेदारों ने वोट थे, बहन भाई थे, पब्लिक थी, पब्लिक ने इसको चुनकर हमने असेंबली में भेजा था। इसने कौन सा जुर्म किया था? अस्पताल इसने मांगा था, ये डिस्पेंसरी मांगा, दूसरी जगह हम बना देंगे, भाई बहनों की इज्जत रहेगी। अगर एक जगह पर ये डॉक्टर है तरीके से काम नहीं हो रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अगर उधर से मैडम की हिफाजत करेंगे और हमारे डॉक्टरों के साथ वास्ता नहीं है, डीसी के साथ हमारा हाथ बांध कर हम माफी मांगते। उससे अगर कुछ बोल दिया, बच्चे से हो गया गलती, अगर मलिक साहब ये एमएलए ने कुछ बोल दिया उससे हम माफी मांगते हैं। देखिए, तमाम ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी तमाम माएं बहनें
इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर चैनल चला, उसने भी लीगल तरीके से कार्रवाई की। एमएलए महराज मलिक जी ने लीगल तरीके से कार्रवाई की और इस पर रिस्पांसिबिलिटी नहीं जब देने लगा, हमारा डीसी साहब जो डोडा से है वो जब रिस्पांसिबिलिटी नहीं देने लगा, आप ही बताइए सर, जब लिखत में बता दिया, जब इलेक्टेड एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जब लिखत में एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है कि ये काम ऐसे करने हैं कि गरीबों का प्रॉपर तरीके से काम होगा, तो जब वो होगा नहीं, उस पर सुनवाई नहीं होगी, उसको नजरअंदाज किया जाएगा, तो आप ही बताइए कि किस तरह इंसान बोलेगा और कौन सी भाषा इस्तेमाल करेगा जिससे कि एक केएस अफसर समझेगा। आप ही बताइए, मैंने ये सवाल ऑडियंस के सामने रखा है। और चौथा पिलर मीडिया जो है, मीडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा जुल्म है और रोक दिया है, इंटरनेट सुविधाएं भी वहां खत्म कर दी है। धारा 163 जो नाफिज किया है उसको भी डिस्प्यूट किया जाना चाहिए, उसको भी हटाओ और हमें प्रॉपर तरीके से पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये तानाशाही है। एलजी साहब कहां सोए हैं आप? आर्मी पुलिस आपके अंडर है, आप बच्चों को इस वक्त महिलाओं पर पुलिस के जरिए से लाठीचार्ज करवा रहे हैं, धर्म भरम कर दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर में एक बवाल खड़ा कर दिया है और आप चुपचाप बैठे हैं। जनाब नरेंद्र मोदी जी, आप कहां बैठे हैं? आपका एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या तानाशाही है यार, किस डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं भाई। हम अगर भारी अक्सरियत से कामयाब कराते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाते हैं, वो अगर महराज मलिक वाहिद एक वो आवाज है जिसने सदन में जाकर जिसने की आवाज उठाई गरीबों के, मुस्किनों के, लाचारों के बारे में, उस आवाज को दबाओगे, हरगिज नहीं होगा 24 फैमिली परिवार गला देने को तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।